जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा रे। आखिर रवि किशन को उनके पिता ने क्यों मारा था? मां ने क्यों घर से भागने में मदद की थी? मैं चलकर नहीं रेंगकर इस मुकाम पर पहुंचा हूं। रवि किशन की जिंदगी के बारे में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और जो रवि किशन जी के असली फैन हैं वो कमेंट जरूर करें। ट्रम्प को अमेरिका में भेजेंगे कि आपके कैदियों को यहाँ उत्तर प्रदेश भेजिए, हम सुधारेंगे, उनको वापस भेजेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेस। भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज एक्टर रवि किशन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अभिनेता से नेता तक का सफर तय किया, लेकिन उनके लिए यह सफर तय करना आसान नहीं था। उन्हें इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। आज वो जिस मुकाम पर हैं उसे उन्होंने खुद बनाया है। उन्होंने भोजपुरी में ही न केवल बल्कि साउथ और बॉलीवुड में भी खूब काम किया है और एक्टिंग का लोहा मनवाया है। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। वाह। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। वसीम। ऐसे में चलिए उनके फर्श से अर्श की कहानी बताते हैं। रवि किशन का जन्म 17 जुलाई 1959 को मुंबई की एक चौल में हुआ था। रवि किशन के पिता पुजारी थे और मुंबई में ही डेयरी का काम करते थे। डेयरी का काम बंद होने के बाद रवि किशन के पूरे परिवार को पैतृक घर जौनपुर में शिफ्ट होना पड़ा। जब मां बोली, बेटा जान बचाकर यहां से भाग जाओ, सांसद और एक्टर रवि किशन ने पिता के साथ अपने रिश्तों पर बात की है। रवि किशन ने कहा कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे एक्टर बने। वे एक पुजारी थे, चाहते थे कि बेटा या फिर किसानी करे या सरकारी नौकरी निकाले। हालांकि रवि किशन का मन एक्टिंग और डांसिंग में लगता था। एक बार रवि किशन रामलीला में परफॉर्म करने चले गए। जब ये बात पिता को पता चली तो उन्होंने बेटे को खूब मारा। रवि किशन ने कहा कि उनके पिता एक साधु संत आदमी थे। उनके अंदर संवेदना औरों के मुकाबले कम थी, इसलिए वो इतना नाराज हो गए थे कि बेटे का खून भी कर सकते थे। हालांकि समय के साथ जब रवि किशन सफल हुए तो उनके पिता सबसे ज्यादा खुश हुए। पिता की मार ने 17 साल की उम्र में घर छुड़ा दिया। इंटरव्यू में रवि किशन ने कहा, मेरे पिता के गुस्सैल स्वभाव के कारण मुझे 17 साल की उम्र में ही घर छोड़ना पड़ा। वे मुझे खूब मारा करते थे। माताजी को पता था कि उनके पति बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा भाग जाओ। इसके बाद जेब में 500 रुपए रखकर मैं घर से मुंबई की तरफ निकला पड़ा। मरते वक्त पिता की आंखों में आंसू थे। रवि किशन जब एक्टर बन गए और पैसे कमाने लगे तो उनके पिता का नजरिया बदल गया। रवि किशन ने कहा, जब पिताजी अंतिम सांस गिन रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमारे गौरव हो। बचपन से ही एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे अजनबी मौत नहीं मरना है। हर इंसान एक मकसद के साथ पैदा होता है। मुझे मेरे मकसद ने ही रवि किशन बनाया है। रवि किशन जब मुंबई आए तो उनके पास ना ही घर था और ना ही पेट भरने के लिए कोई काम था। यहाँ वो चौल में रहने के लिए मजबूर थे। वो ऑडिशन देने के लिए जाते थे। इस दौरान कई बार पैसे मिल जाते थे तो कई बार कुछ नहीं मिलता था। उनके करियर की कई ऐसी फिल्में रही हैं जिसके लिए उन्हें पैसे ही नहीं मिले। मैं रैंक कर ऊपर आया हूं, रवि किशन कहते हैं। मुंबई में लोग पैदल चलकर ऊपर आते हैं, मैं रैंक कर ऊपर आया हूं। मैं पैसे के पीछे नहीं, फिल्म के पीछे भागता था। रवि किशन ने अपने करियर के शुरुआत में कई फिल्में तो मुफ्त में कर की थी। रवि किशन के पीतांबर फिल्म से पहला ब्रेक मिला। 1992 से 2003 तक रवि किशन लगभग 26 फिल्मों और टीवी धारावाहिकों का हिस्सा रहे। साल 2003 में रवि किशन ने भोजपुरी फिल्म सैया हमार की। फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद वह पंडित जी बताई न ब्याह कब हुई फिल्म में नजर आए। 2003 में रवि किशन को सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं रवि किशन। तेरे नाम के बाद रवि किशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि किशन ने अब तक हिंदी, भोजपुरी और दक्षिण भारतीय भाषाओं को मिलाकर 120 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। साल 2006 में बिग बॉस के कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए। रवि ने भोजपुरी इंडस्ट्री में बेहद नाम कमाया है। उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार भी कहा जा सकता है। रवि का फिल्म में निभाया हर किरदार दर्शकों को खूब पसंद आता है। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन मार्च महीने के पहले ही दिन फिल्म लापता लेडीज इसकी बीबी खो गई सर।
कैसे हुए? मुझने 60 से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई है नहीं रहे। अभिनेता को जब ये मामला लीगल है कि एडवोकेट त्यागी जैसा किरदार मिला तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसमें यह भी है कि ये अदालत परिसर में होने वाली मानवीय द्वंद्वों को दिखाता है। मैंने अब तक किसी को बताया नहीं, लेकिन अब बता रहा हूं। मामला लीगल है को लेकर मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था। ये लोग वर्कशॉप कर रहे थे और मेरे पास समय की कमी थी। पहले दिन जब मैं सेट पर आया तो देखा कि इसके निर्देशक राहुल पांडे मुझसे भयभीत हैं। किसी ने इनको बताया था कि मैं सेट पर आते ही तांडव करता हूं। अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्काबाज के सेट से किसी ने इन्हें बताया कि मैं शूटिंग करने से पहले दूध से नहाता भी हूं। हिंदी फिल्म जगत में मुझे लेकर ये जो अफवाहें मेरे दुश्मनों ने फैलाई, उनसे फिल्म के कलाकार भी काफी सहमे से नजर आए। फिर जब मैंने इन लोगों के घर परिवार और सुख दुख की बातें की तो सब सामान्य हो गया। रवि ने बताया कि कैसे वह लोगों को हंसाना पसंद करते हैं। आपने भी देखा होगा कि मैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ होता हूं तो वह खूब प्रफुल्लित रहते हैं। आम जनता भी मुझे देखकर ऐसी ही प्रतिक्रिया देती है। लोगों ने जब मुझसे पूछना शुरू किया कि इसका कारण क्या है तो मैंने इसका विश्लेषण शुरू किया। समझ ये आया कि मैं स्वयं मोह यानी कि खुद पर ही मोहित रहने के जाल से आजाद हो चुका हूं। मैं खुद में डूबा इंसान नहीं हूं। मैं दूसरों की छोटी छोटी अच्छी चीजों में आनंद पाता हूं और ये उनकी ये बातें उनको ही बताता रहता हूं। हमारी हर बात में हास्य है, बस उसे सार्थक तरीके से समझने वाला होना चाहिए। हम अपने आप में इतना डूबते जा रहे हैं कि हंसना ही भूल चुके हैं। टॉप लेने ता दिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने। दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए क्या तुतुल पुतुल क्या? वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या अब लोग टिकट खरीदकर हंसने जाते हैं। वैसे तो रवि किशन अपनी हर परफॉर्मेंस में जान डाल देते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी नई वेब सीरीज मामला लीगल है, जो कि नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है, में इन कमाल का अभिनय किया है और उनकी परफॉर्मेंस देखकर कोई भी उनका फैन हुए नहीं रह सकता। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें